नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में। अगर आपको आईटीआई के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने पिछला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने समझा है कि आईटीआई कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से कोर्स होते हैं, और आपने आईटीआई नहीं किया फिर भी आप नौकरी पे लग सकते हैं नहीं लग सकते, वो भी मैंने डिटेल में समझा है। तो आपको मैं एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे जो आईटीआई के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में आपको मैं समझाऊँ। इलेक्ट्रिशियन किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में हम जानेंगे, और जो उसकी जो अपॉर्चुनिटी यानी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट मिलता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करने का, एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलता है वो भी हम जानेंगे। और जो मेन चीज़ जो सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, या आप खुद का भी बिजनेस कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपको तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन बात के बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो इलेक्ट्रिशियन किसे कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर आपने देखा हो तो इलेक्ट्रिक वायर की जो अरेंजमेंट करना रहता है, उसका कनेक्शन करना रहता है, और जो भी फॉल्ट क्रिएट होता है रिपेयरिंग के दौरान उसको दूर करना रहता है। और जो नया वायरिंग करना जो व्यक्ति होता है उसको इलेक्ट्रिशियन कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिशियन जो स्ट्रीम है, यानी जो ऐसी एजुकेशन, वो एक शाखा है जिसके अंदर आपको सेफ्टी रूल सिखाए जाते हैं। जो अन्य ट्रेड होते हैं जैसे कि फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, उस सभी के बारे में बेसिक डिटेल आपको सिखाई जाती है। और जो हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग होता है उसके बारे में इंस्टॉलेशन कैसे किया वो भी सिखाया जाता है। और उसके अंदर जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर वगैरह, उसके बारे में आप उसका जो इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, वायरिंग कैसे किया जाता है, वो सब सिखाया जाता है। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका जो वायरिंग होता है वो भी कैसे किया जाता है, उसकी तालीम हमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में दी जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड उसकी काफ़ी सारे पॉपुलर है, जितने भी हमारी आईटीआई के अंदर ट्रेड हो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी इलेक्ट्रिशियन है। अगर इलेक्ट्रिशियन यानी आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप कुछ भी सोच नहीं सकते हो। अगर आपका रोजिंदा काम होगा, डेली वर्क में आप सोचोगे तो मोबाइल चार्जर से लेके पंखे, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, सभी में आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की कभी भी डिमांड कम होने वाली है ना। इलेक्ट्रिशियन कोर्स आप करते हो तो आपकी डिमांड कभी भी घटेगी नहीं, आपको हमेशा जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको घर पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड है और इसकी डिमांड कभी भी घटने वाली नहीं। जानेंगे कि जो अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करना चाहते हो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अंदर भी दो पैटर्न आती है, एनसीवीटी और एससीवीटी, जो मैंने अगले वीडियो में डिस्कस की, तो फिर अब मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आपको नेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपके भारत देश में कभी भी आप काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के बेस पर। और एससीवीटी यानी स्टेट काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेट आपको सिर्फ स्टेट लेवल पर मिलता है। यानी आपका अगर मेरा गुजरात स्टेट से हो तो फिर मैं सिर्फ गुजरात में ही काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं। और ये अगर आपको एससीवीटी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है एनसीवीटी में, वो भी मैं आपको पीछे से समझा देता हूँ। तो ये क्वालिफिकेशन बात का 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का। और उसके अलावा क्वालिफिकेशन के अलावा आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करते हो तो जो पहला बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको डायरेक्टली डिप्लोमा एडमिशन लेना है, ठीक है, यानी आपको अगर डिप्लोमा के आईटीआई इलेक्ट्रिशियन आपने किया होगा एनसीवीटी से, तो आपको डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर में डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3rd सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें 15:1 का रेशियो रहता है, यानी 15 सीट पे एक आईटीआई होल्डर की सीट रहती है। या ठीक है, यानी अगर परसेंटेज ज़्यादा आएंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो आपको 15:1 के रेशियो पे एक सीट, जो 15 आदमी पे एक सीट होती है, उसके बेस पर आपको डायरेक्टली डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपको क्या डिप्लोमा 2 साल का ही करना रहता है, ऐसे 3 साल का होता है, तो सिर्फ 2 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो आप फर्दर यानी हाई क्वालिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो ये एक पहला बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड किया है तो उसके साथ आपको लाइसेंस भी मिलता है। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, जिसके बेस पर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी काम कर सकते हैं। अगर आप जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर आप 2 साल के लिए प्रैक्टिकल काम करते हैं तो आपको सुपरवाइजर का लाइसेंस भी दिया जाए। उसके लिए एग्जाम देनी होती है, वो एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको सुपरवाइजर का लाइसेंस मिल जाएगा। तो उसके बेनिफिट से आप आपकी खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट लेना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, खुद की जो इलेक्ट्रिकल शॉप डालना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद का बिजनेस आप कर सकते हैं अगर आपको सुपरवाइजर का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। और जो तीसरा बेनिफिट है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड किया होगा तो अगर आप बाहर से 12वीं की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी बाहर से आप एग्जाम देते हो इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो आपको 12वीं के समकक्ष का लाइसेंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यानी आप 12वीं पास भी हो जाओगे। ठीक है, यानी अलग से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की 12वीं की इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली आपको 12वीं के समकक्ष का सर्टिफिकेट मिल जाए, यानी 12वीं पास हो जाओगे 10वीं से, अगर 12वीं पास नहीं किया। तो ये तीसरा बेनिफिट होगा। और जो लास्ट बेनिफिट जो आपने बताया कि जो अगर अपने स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग का आपको यानी एनसीवीटी सर्टिफिकेट मिला है, तो अगर आप एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप करते हो
तो आपको NCVT का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये चौथा बेनिफिट हो गया कि अगर हमने SCVT में आपको परसेंटेज कम हो गया, आपको SCVT में एडमिशन मिला है, अगर आपको NCVT के लिए सर्टिफिकेट चाहिए तो 1 साल के लिए आप अप्रेंटिसशिप करो तो आपको NCVT का सर्टिफिकेट भी मिल गया। यानी 4 बेनिफिट आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने से मिलते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लाइसेंस 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के नीचे काम करते हो तो आपको सुपरवाइजर का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरा, डिप्लोमा डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो हायर क्वालिफिकेशन के लिए। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि आप 12वीं के समकक्ष का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट की, आप बाहर से एग्जाम देते हो। और चौथा, कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो 1 साल के लिए तो आपको NCVT का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये सब सारे बेनिफिट आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मिलते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन की बात होगी। अभी जो मेन जॉब अपॉर्चुनिटी जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ पे जॉब, उसके बारे में डिस्कस। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आपको रेलवे से जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसकी रिटर्न एग्जाम आती है। उसी तरह टेली कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट, यानी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट होती है, वहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम देके आप उसको क्लियर करके डायरेक्टली गवर्नमेंट नौकरी पर लग सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको काफ़ी सारा स्कोप है और प्राइवेट सेक्टर में तो आपको काफ़ी सारा स्कोप मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको सुपरवाइजर का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो उसके बेस पर आप खुद का शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप डाल सकते हो जिसके अंदर पैनल वायरिंग कुछ भी, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, इक्विपमेंट, उसका पूरा वायरिंग, नया डोमेस्टिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। यानी आप खुद का इलेक्ट्रिक शॉप देकर बिजनेस कर सकते हो और कंपनी में भी आराम से आप जॉब कर सकते हो। कंपनी के अंदर भी जैसे पैनल वायरिंग होता है, मशीन के इंस्टॉलेशन होता है, वायरिंग किया जाता है, यानी बहुत सारी, यानी इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांचेस है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। यानी काफ़ी सारा स्कोप है आपको प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में। और जैसे मैंने बताया कि अगर खुद का करना चाहते हो तो सुपरवाइजर का लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप खुद की शॉप डाल सकते हो। जो भी शॉप के अंदर आपको जो भी इक्विपमेंट बेचना है, लेना है, सब आप इलेक्ट्रिशियन के बेस पे कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, वायरिंग का नया पुराना, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, पूरा सब वायरिंग, अलग अलग तरह का आप कुछ भी काम कर सकते हो। यानी आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ा, खुद ही आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करने के काफ़ी सारे बेनिफिट है। अगर आपको और ट्रेड के बारे में जानना है जैसे कि फिटर, वेल्डर, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।